हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? अच्छे? आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं 12th क्लास का अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा का, जो हमने कल पढ़ाया था। जब परिपथ में क्या जुड़ा हुआ हो प्रतिरोध, जब परिपथ में क्या जुड़ा हुआ हो प्रेरक कुंडली, जब क्या जुड़ा हुआ हो संधारित्र। आज हम एक अलग वीडियो लेके आए हैं जो उसके ऊपर LCR तीनों जोड़ेंगे, उसके बाद में फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर हो सकता है एक वीडियो और बनाएंगे, इसके बाद में आपका ये सफिशिएंट हो जाएगा आपका ये वीडियो। और लगातार पढ़ाई करते रहे, और जितना आप बार बार लिख लिख के याद करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगला है, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR जुड़े हो। क्या जुड़े हुए बोलो? LCR। ठीक है, देखो तो परंतु एक समस्या है, आपको बता देता हूं। कई बुकों में तो LCR जोड़ते हैं, कई में प्रतिरोध पहले जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो आपको मैं सरल तरीका से करा देता हूं ना, प्रतिरोध से जोड़ के बता देता हूं। ये R है, ये L है, और ये क्या है? C। और यहाँ पे एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हमने जोड़ दिया। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, जो प्रत्यावर्ती धारा की जो वोल्टता होती है, जो तात्क्षणिक मान होता है, वो कितना होता है? आपको बताया था V = V0 sin ओमेगा t होता है ना। चलो देखिए, ये जो वोल्टता जाएगी तो इसके सिरों पे यहां से यहां तक का वोल्टेज क्या होगा? यहां से यहां तक की बात कर रहा है, फिर यहां से यहां तक की बात कर रहा है, और फिर यहां से यहां तक की बात कर रहा है। ठीक है, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा V0R, प्रेरक कुंडली पे होगा V0L, और इसके ऊपर होगा V0C। पता है ना आप लोगों को? ठीक है, सिंपल चीज है ये तो देखिए, प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा? पहला V0R बराबर आएगा I0 कैपिटल R। समझ में आया कि नहीं आया? ओम का नियम V = क्या होता है? IR। बोलो, होता है नहीं होता है? तो देखिए, V0R प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टता को लिखेंगे V0R से, लिख दिया, V आ गया। ठीक है, ये धारा है, धारा क्या होगी? अधिकतम, तो क्या लिख दिया? I0 कैपिटल R। ठीक उसी प्रकार में V0L बराबर में क्या होगा? I0। धारा तो सबके लिए, ये क्या है? प्रतिरोध। क्या है बोलो? प्रतिरोध। और प्रतिरोध के लिए आप मुझे ये बताइए, प्रेरक कुंडली में प्रतिरोध क्या आया था? प्रेरणिक प्रतिघात। उसको किससे लिखा था? XL से। ठीक है, V0C बराबर में क्या आएगा? I0 XC। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? अगर आपको पिछले वीडियो समझ में आया है तो आपके लिए ये आसान है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो जो मैं बताने वाला हूं। जब V0R में से जब वोल्टता जाएगी तो धारा क्या करती है? देखो इधर देखो, V0R तो आगे मिलेगा और धारा क्या मिलेगी? इसके पीछे। ये कौन सी कंडीशन है? प्रतिरोध की कंडीशन में। इसमें बोलो, इसमें जो है धारा तो ये है I0, और V0L इधर मिलेगा आपको, क्योंकि एंगल कितना बनेगा यहाँ पे? इसका कलांतर आया था हमारे पास प्रतिरोध में 0, और इसका कलांतर आया था फाई बराबर में π/2। ठीक है, बट किस में आया था? ये प्लस में। ठीक है, क्योंकि आपको बताया था ना कि जब प्रेरक कुंडली जुड़ी हुई होती है तो वोल्टता आगे चलती है, धारा क्या चलती है? पीछे। क्योंकि हम एक ग्राफ बनाएंगे, इसलिए मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, दूसरा देखो, अब क्या जुड़ा हुआ? संधारित्र में आगे कौन चलती है? धारा, और वोल्टता क्या चलती है? पीछे। कितना एंगल? π/2 कोण। तो क्या लिखोगी? बोलो, ये तो धारा और ये V0C,
इसका मतलब एंगल कितना बनेगा π/2 और कलांतर क्या होगा इसका माइनस में π/2। इसका मतलब वोल्टता जो है वो धारा से π/2 कोण पीछे चल रही है, वोल्टता पीछे चल रही है, धारा क्या चल रही है आगे। समझ में आया क्या ये तीनों बातें? यदि समझ में आ गया तो उसके बाद में अब आप क्या करोगे, उसके बाद में आप करोगे इन तीनों को ज्वाइंट करोगे, क्योंकि एक सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो सब में धारा क्या जाएगी समान जाएगी, ठीक है। बट डिपेंड करता है कि इसकी प्रतिरोध में धारा कैसे वोल्टता के साथ में ग्राफ बनाएगी, प्रेरक कुंडली में कैसे बनाएगी, संधारित्र में कैसे बनाएगी, ठीक है। चलो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को देखो मैं ग्राफ बता रहा हूं ना, ये प्लीज सीख लेना आप अच्छी तरीके से। सबसे पहले मैं लिख दिया यहाँ पे V0R, समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले प्रतिरोध में जाएगी तो प्रतिरोध की सिरों की वोल्टता V0R, धारा क्या करती है इसके जस्ट पीछे पीछे चलती है I0। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आ गया ना ये बातें? ठीक ठीक है, समझ में आ रही बात? अब क्या है, ये धारा किस में जाएगी प्रेरक कुंडली में, तो आपको पता है ये धारा है और धारा से जो वोल्टता होगी प्रेरक कुंडली की वो π/2 कोण क्या चलेगी आगे। देखो V0L कहां से ऊपर है, ये लिख दिया मैंने V0L, ठीक है। और इसमें संधारित्र में जाएगी तो वोल्टता क्या चलेगी पीछे, ये लो वोल्टता V0 और क्या लिख दिया मैंने C, ठीक है। बन गया ऐसा ग्राफ, बन गया ऐसा। परिणामी वोल्टता निकालेंगे तो ज्यादा वोल्टता ज्यादा है इसलिए ज्यादा वाले में से कम को घटा देंगे, तो सपोज दैट ये यहां गया और यहाँ का जो मान है वो है V0L माइनस में V0C हो जाएगा। देखो V0, ये देखो ज्यादा मान V0L का मान है, कम है V0C का, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, एक ऊपर है तो दूसरी कहाँ है नीचे है, इसलिए ज्यादा वाले में से कम को घटा देंगे तो परिणामी वोल्टता आ जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे मिला दो और यहां धारा से मिला दो, ठीक है, मिला दिया। ये जो एंगल बनेगा ये कौन सा कोण बन रहा है फाई, और ये अधिकतम वोल्टता परिणामी वोल्टता को हमने किससे लिखा था V0 से, या V0LRC लिखा होगा, ध्यान नहीं, नोट्सों का मुझे ध्यान नहीं क्या लिखा होगा, ठीक है। क्लियर है क्या इतनी बात? तो अब क्या लिखोगे बोलो परिणामी वोल्टता को। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो धारा का जो तात्क्षणिक मान बनेगा वो क्या बनेगा, क्या फॉर्मूला प्राप्त होगा, पता है क्या आप लोगों को? नहीं पता, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे देखो, I बराबर में I0 sin ओमेगा टी। यहाँ पे जो परिणामी वोल्टता है वो फाई कोण आगे चल रही है, इसका मतलब धारा फाई कोण पीछे चल रही है, तो माइनस में क्या लिख देंगे बोलो फाई। बोलो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया ना? समझ में आया क्या बात? भाई फाई कोण क्या चल रही है, धारा पीछे चल रही है, वोल्टता क्या चल रही है आगे चल रही है, ठीक है। अब परिणामी वोल्टता निकालो, परिणामी वोल्टता निकालोगे तो V0 बराबर में क्या होगा बोलो, परिणामी वोल्टता ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तो ये बनेगा समकोण त्रिभुज बन गया और पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो देखो क्या होगा रूट क्या होगा बोलो V0R का स्क्वायर प्लस में V0L माइनस का V0C का होल स्क्वायर। मैं इसलिए करा रहा हूं ये डेरिवेशन ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। और V0 बराबर में आएगा रूट, अच्छा V0R बराबर क्या होता है I0R, तो I0 का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस में वही क्या बोलो I0 XL माइनस का I0 XC का होल स्क्वायर। सर ये तो बड़ा आसान था, ठीक है कर लोगे, ठीक है। इसमें से देखो I0 स्क्वायर, इसमें से I0 कॉमन आएगा, कॉमन आएगा बाहर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा V0 बराबर में आएगा रूट क्या I0, ठीक है स्क्वायर, ठीक है सर, और ब्रैकेट में क्या आएगा R स्क्वायर प्लस में, मैं थोड़ा सीधा कर दूं क्या, जैसे मैं ऐसे समझाऊं यार, सीधा कर देता हूं, क्यों फालतू की लाइनें भरने में कोई सार नहीं है। देखो I0 स्क्वायर है, यहां से I0 बाहर जब दोनों से कॉमन आएगा I0 आ जाएगा, ये स्क्वायर है तो I0 स्क्वायर बन जाएगा, I0 स्क्वायर लिखना ही पड़ेगा यार,
क्या है ना, कई बच्चे है ना ये सोचेंगे कि सर क्या बता रहे हो, आई नोट स्क्वायर एक्स एल माइनस का एक्स सी का होल स्क्वायर, मैंने ऐसे बोला। अब इसमें दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बोलो, आई नोट स्क्वायर आ रहा है, आई नोट स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा आई नोट। मैं इधर इसको साफ कर दूं क्या, ठीक है। समझना बात को, तो होगा v नोट बराबर होगा आई नोट और रूट में क्या आएगा बोलो आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस का एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। मुझे किसका मान चाहिए बोलो, धारा का मान चाहिए, अधिकतम शिखर धारा का मान चाहिए, तो होगा v नोट बटे में होगा रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी का होल स्क्वायर, और ये है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। और ये जो है ये है परिपथ की प्रतिबाधा, इसे लिखते हैं जेड से। जेड बराबर क्या होगा रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी का होल स्क्वायर, ये है परिपथ की प्रतिबाधा। क्या है बोलो, ये परिपथ की प्रतिबाधा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये समझ में आ गया ना ये बातें। और ये इस टाइप का प्रश्न बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है बड़े प्रश्नों में, ठीक है। मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा, स्थितियां पढ़ेंगे लेकिन पहले कलांतर पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बोलो, कलांतर। देखिए जब तीनों विद्युत अवयव जुड़े हुए होते हैं तो इस स्थिति में कलांतर क्या प्राप्त होगा, देखो v इक्वल टू होता है v नोट साइन ओमेगा टी, और I बराबर प्राप्त हुआ था I नोट साइन ओमेगा टी माइनस का कितना आया था बोलो 5। अच्छा, कलांतर होता है वोल्टता की कला में से धारा की कला को घटा देंगे, तो 5 बराबर में आएगा ओमेगा टी माइनस का ओमेगा टी माइनस का क्या 5, तो 5 बराबर में आएगा ओमेगा टी माइनस का ओमेगा टी प्लस का क्या 5, कैंसिल हो गई। इसका मतलब 5 बराबर में क्या प्राप्त हो रहा है बोलो 5 बराबर 5, यानी मैं लिख देता हूँ 5 डैश लिख देता हूँ एक तो थोड़ा सा 5 डैश, यानी कलांतर है कितना प्राप्त हुआ बोलो। इसका मतलब जब तीनों जुड़े हुए होते हैं तो वोल्टता की जो कला है वो धारा की कला से कितनी कोण आगे है 5 कोण आगे है, ठीक है। समझ में आया क्या, कर लोगे, ठीक है। आगे देखो फेजर ग्राफ। अभी देखिए पहले ज्यावक्रीय ग्राफ लिख लो यार, ज्यावक्रीय ग्राफ किसके बीच में, V एंड I के बीच में, ठीक है। बनाओ सर बना दो जल्दी सी, बिना पूछे सर ऐसा बना दिया करो आप। तो क्या है ये बोलो, मैंने क्या बता रखा है, ये वोल्टता है V नोट, ठीक है, या V लिख लो V, और V बराबर लिखोगे V नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वोल्टता जो है वो धारा से 5 कोण आगे है, तो धारा क्या चल रही है बोलो, पीछे चल रही है, ठीक है। क्या होगा बोलो, धारा क्या चल रही है, पीछे चल रही है, और धारा पीछे चलेगी तो I बराबर आया था, I बराबर में I नोट साइन ओमेगा टी माइनस का क्या आएगा 5, और ये हमारे पास समय है, ओके। फेजर ग्राफ देखिए, क्लियर है क्या बात, समझ में आया। फेजर ग्राफ देखो थोड़ा आ गया क्या समझ में, ठीक है। अब पता नहीं यार, आप लोग मुझे बोल के बता सकते हो, है ना, आप मुझे बोल के बता सकते हो कि सर मुझे ये चीज नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा फास्टली बनाना भी टाइम तो है नहीं इतना, फिर भी बना रहा हूं मैं। 7357676859 पे मुझे फोन करके बता सकते हो कि सर मुझे ये वीडियो समझ में नहीं आया। जो चीज समझ में नहीं आई वो मैं आपको दे दूंगा, और इसके कल जितने भी पर्सन होंगे मैं आपको सारों एक PDF बना के 10-15% लिख के और उनको हल करके मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
चलो फेजर ग्राफ देखिए। फेजर ग्राफ, फेजर ग्राफ देखो, फेजर ग्राफ बड़ा सरल ग्राफ है। इधर देखिए, ईमानदारी से बताना है, ऐसा बनाते हैं ना एक्स एक्सिस डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस है, बोलो क्या है वाई एक्सिस। क्या बोला था, बिना पूछे ओमेगा टी का बनाना है, बना दिया सर हमने, ओमेगा टी का बना दिया, नो प्रॉब्लम, ओके। ओमेगा टी तो ये आ गया हमारे पास वी नॉट, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, तीनों चीजें जुड़ी हुई है, तो इनकी जो परिणामी वोल्टता होगी ये है वी नोट एल माइनस में वी नोट सी, और ये होगा छोटा सा वी नोट सी। ये एंगल के साथ में π/2 कोण, इसके साथ में ये एंगल π/2। समझ में आया? सरल है, सीधा बना लोगे आप, कोई तकलीफ नहीं है, बना सकते हो। अरे ऐसा नहीं बना सकते क्या? बोलो बोलो, नहीं समझ में आया क्या? एक क्या नहीं समझ में आया क्या? अरे यार तो लोग ना, इधर देखो, वी नोट बना दिया, इसका मान कम था, इसका मान ज्यादा है, ठीक है। अब अपने पास एक समीकरण बनाया था, आई बराबर में आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस में फाई आया था। सर फाई का फाई वाला बना लो, चलो एक बार थोड़ा सा और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये लो, ये बन गया फाई कोण, क्योंकि वी नोट से पीछे चल रहा है ना फाई कोण, और ये वाला है आपका जी ओमेगा टी। ये यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक का ओमेगा टी, और यहां से यहां तक का है, ठीक है। ये है हमारे पास आई नॉट। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बने, ठीक है। इनका बीच से विकिरण निकल गया, ग्राफ हमारा क्या हो गया, तैयार। सिंपल, सो सिंपल, राइट। ऐसा बनाना आपको, ठीक है। आगे चले, स्थितियां देखो इसकी फटाफट आप लोग। चलो अब करते हैं स्थितियां। देखो स्थितियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्थितियां, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्थितियों के ऊपर एक पर्सन आएगा ना, जल्दी से देखो। स्थिति फर्स्ट, क्या, जब वी नोट एल का मान ज्यादा हो किससे, बोलो वी नोट सी से। वी नोट एल का मान ज्यादा हो किससे, वी नोट सी से। उस कंडीशन में आपको प्रतिबाधा बतानी है। तो प्रतिबाधा आया था जेड बराबर में रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? क्या बोला है, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। प्रतिबाधा है ये, क्या है ये, बोलो प्रतिबाधा, ठीक है। याद रखनी है भाई आप लोगों को, ठीक है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो अब आप लोगों को बताना है कलांतर। क्या बताना है, कलांतर। और कलांतर में जो होती है, मैं लिख देता हूं यहां पे, वोल्टता धारा की कला से फाई कोण आगे रहेगी। लिख लो ये बात कहीं की, डायरेक्ट लिख लो, इतना टाइम नहीं है कि अब ये सब चीजें बताएं।
जब V नोट L का मान V नोट C से ज्यादा हो, इस कंडीशन में वोल्टता जो होती है वो धारा की क्लास से क्या चलती है, फाई कोण आगे। स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड क्या बताओगे स्थिति सेकंड में, जब V नोट L का मान लेस देन हो, क्या बोलो, V नोट C, इस कंडीशन में प्रतिबाधा ठीक है, Z बराबर हो जाएगी रूट R स्क्वायर प्लस में XC। यहां XL है, XL की जगह क्या जाएगा, XC, क्योंकि मान ज्यादा किसका हो गया, XC का हो गया ना, क्योंकि धारिता का मान ज्यादा है। ठीक है, तो XC माइनस में क्या होगा, XL का होल स्क्वायर। कलांतर बोलो इसका, कलांतर। कलांतर में इसका मतलब वोल्टता पीछे है, धारा आगे है, इसका मतलब लिख लोगे डायरेक्ट वोल्टता धारा की कला से फाई कोण पीछे रहेगी। ठीक है, ये प्रश्न याद कर लेना, जब कल कराएंगे तब याद रखना आप लोगों को। ठीक है, याद रह जाएगी नहीं ये बातें, सीधी सीधी कंडीशन। प्रश्न आ गया, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में V नोट L का मान V नोट C से अधिक हो तो इस स्थिति में कलांतर होगा, कितना होगा, वोल्टता धारा की कला से फाई कोण आगे, इसमें फाई कोण पीछे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आगे चलो। स्थिति थर्ड, स्थिति थर्ड, स्थिति कौन सी है बोलो, थर्ड। ठीक है, स्थिति थर्ड में क्या करोगे, जब V नोट L का मान किसके बराबर हो, V नोट C, उस कंडीशन में आप लोगों को बता देता हूं, V नोट L का मान जब V नोट C होता है, उस कंडीशन में प्रतिबाधा Z बराबर होगा R के बराबर। याद रखना है, जब V नोट L का मान V नोट C के बराबर हो तो इस स्थिति में V नोट L जब V नोट C के बराबर होगा तो प्रतिबाधा किसके बराबर होगी, कैपिटल R के बराबर। ठीक है, R के बराबर होगा तो ध्यान से सुनना, ये V नोट L बराबर V नोट C लिख दिया, दोनों का मान बराबर होता है। दूसरी बात, इस स्थिति में धारा का मान, अरे क्या लिख दिया यार, अधिकतम होता है। क्या होता है, धारा का मान अधिकतम। दूसरी बात ध्यान से सुनो, कलांतर बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है। कलांतर, सुन लो मेरी बात, जब दोनों का मान बराबर होता है तो कलांतर में बताने के लिए हमारे पास Z और R, क्या बोल रहा हूं मैं, Z और R, Z जो है वो R के बराबर हो गया। इसका मतलब खाली प्रतिरोध ही है, और प्रतिरोध में वोल्टता और धारा क्या होती है, एक ही कला में होती है, इसलिए कलांतर हो जाएगा 0 यानी शून्य। रख लियो भाई अनाचित्रियां, पर्सन अच्छी तरीके से याद कर लेना। जब परिपथ में V नोट L का मान V नोट C के बराबर हो तो इस स्थिति में कलांतर होता है, कितना होता है, शून्य। ठीक है, आई होप कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। आई कि नहीं आई मुझे नहीं पता, आई क्या नहीं आई। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा फास्टली, समझ में आया। आगे चलते हैं, देखो अनुनादी परिपथ। अनुनादी परिपथ की परिभाषा सुन लो प्यारे बच्चों, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात व घातीय प्रतिघात का मान बराबर हो, क्या कहलाता है, अनुनादी परिपथ। क्या कहलाता है, अनुनादी परिपथ।
यानी XL का मान किसके बराबर हो, XC के बराबर। फिर से बोलूं क्या परिभाषा, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात का मान धारकीय प्रतिघात के बराबर हो, क्या कहलाता है, अनुनादी परिपथ। और इसका मान होता है ओमेगा एल, इसका मान होता है 1/ओमेगा सी। बोलो होता है नहीं होता है। इनका मान ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा 1/LC, तो ओमेगा बराबर में होगा 1/रूट और क्या होगा बोलो LC। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। याद रखना है अनुनादी स्थिति में परिपथ की कोणीय आवर्ती का मान होता है 1/रूट LC। अब सुनो, कई बार बोर्ड की परीक्षा मैंने आपसे एक प्रश्न भी दिया था, रूट LC का मात्रक दिया था बताने के लिए। देखो कैसे करोगे, इधर देखो रूट LC इधर, ये इधर, तो रूट LC बराबर 1/ओमेगा लिखेंगे भाई। ओमेगा क्या होता है बोलो, ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो रूट LC बराबर में होगा 1/2πf, ये तो एज ए कांस्टेंट राशि, तो रूट LC बराबर में हो गया 1/f। आवर्ती का मात्रक होता है बच्चों f बराबर में 1 में क्या होता है t, तो लिखोगे 1/1/t। ठीक है क्या, बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद में आप क्या कर दोगे, यहाँ पे लिखोगे रूट LC बराबर में t कहां चला जाएगा ऊपर, रूट LC जो है उस समय के बराबर हो गया, और समय का मात्रक होता है बोलो सेकेंड। क्या होता है बोलो, सेकेंड। ठीक है, समझ में आया, क्लियर, हटा दूं, ठीक है। अभी देखो इसके पर्सन कराएंगे, न्यूमेरिकल 8-10 कराऊंगा आपको बड़े बढ़िया तरीके के, बढ़िया एग्जाम के कराएंगे। ठीक है सर, ये चीजें तो सर हमें आ गई, ठीक है। दूसरी बात, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। प्रतिबाधा क्या होती है, न्यूनतम होती है। जेड मिनिमम बराबर क्या होता है बोलो R। पता लगा है कैसे, क्योंकि प्रतिबाधा होती है ना रूट R² प्लस में XL माइनस में XC का हो। जब दोनों मान बराबर होंगे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, R² ये कैंसिल हो जाएगा, तो जेड बराबर क्या आ गया, ठीक। दूसरी बात, अनुनाद की स्थिति में धारा का मान अधिकतम होता है। याद रखना है, धारा का मान क्या होता है, अधिकतम। अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में वोल्टा व धारा के मध्य कलांतर फाई बराबर कितना, शून्य होता है। याद रह जाएगी ये बात, कलांतर कितना होता है, शून्य। सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को करा दिए, ठीक है। अब श्रेणी MCR की बैंड चौड़ाई और अर्धशक्ति बिंदुओं की आवर्तियां और बैंड चौड़ाई बतानी है, उसका मैं कल बता दूंगा और उसके ऊपर सारे प्रश्न करा दूंगा। कल एक वीडियो आएगा, कंटिन्यूटी 1 घंटे का बनाऊंगा, आज तो नहीं बन पाया लेकिन कल जरूर बनाऊंगा मैं, और इसको मैं क्या करा दूंगा, खत्म करा दूंगा, ठीक है। सारे प्रश्न मैंने लिखवा दिए, आप लोगों को अच्छी तरीके से आने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। ओके, और पढ़ाई करते रहिए प्लीज, अच्छी तरीके से पढ़िए और जितना हो सके अपना स्कोर अच्छा कीजिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।